अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर से कप्तान चेंज करने का फैसला किया और बाबर आजम को वाइट बॉल फॉर्मेट का कप्तान बनाया, जबकि शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी ली गई। मगर शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी क्यों ली गई, इसकी वजह नहीं बताई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। सुबह से फैंस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी ने आया बाबर आजम से ऐसी कौन सी बात की कि उन्हें कप्तान बनाने का फैसला किया, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को जो उनके तहफुजात थे वो क्या थे, उनको दूर कैसे किया गया। शाहीन शाह अफरीदी माने या नहीं माने, या टीम एक बार फिर से ग्रुपिंग का शिकार होगी, जैसे कि हम किसी जमाने में सुनते आते थे। वसीम अकरम वकार के दौर में 2003 के वर्ल्ड कप में टीम हमें ग्रुपिंग की सूरत में नजर आई, फिर अफरीदी के दौर में एक बार हुआ था। तो यही खदशा जाहिर किया जा रहा था कि क्या पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से ग्रुपिंग हो जाएगी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज में मौका दिया गया था और उसके बाद फिर उन्हें हटा दिया गया। तो इसकी वजह क्या थी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर एक छोटा सा एक ट्वीट किया था, जिसमें बाबर आजम को 2 फॉर्मेट की कप्तानी देने का ऐलान किया गया था, मगर वजूहात नहीं बताई गई थी। अब बिलाखिर तकरीबन कोई 10 घंटे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उन्होंने तमाम तर वजूहात बताई हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को क्यों हटाया गया, शाहीन से क्या क्या बातें हुई हैं, बाबर आजम ने क्या कहा, और खुद शाहीन शाह अफरीदी का एक बयान सामने आया है। ये बयान क्या है, ये तमाम तर चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो जनाब, बिलाखिर अल्लाह अल्लाह करके एक प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की है तकरीबन 10 घंटे बाद, जैसे कि मैंने बताया आपको। और इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि बाबर आजम को व्हाइट बॉल फॉर्मेट का कप्तान मुकर्रर किया है। ठीक है जी, मुकर्रर तो कर दिया। क्यों किया? वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि ये सब कुछ एक स्ट्रेटेजिक इकदाम के तहत जनाब, जिसका मकसद खिलाड़ियों की आला कारकर्दगी को यकीनी बनाना था, इसलिए किया गया है। ये जो व्हाइट बॉल की क्यादत की तब्दीली का फैसला है ना, ये सारा इसी वजह से किया गया। ये एक स्ट्रेटेजी डिजाइन की है पीसीबी ने, ताकि जो बैन अल-अक़वामी क्रिकेट में शानदार बैटिंग रिकॉर्ड के लिए मशहूर बाबर आजम शाहीन शाह अफरीदी से अब कप्तानी संभालें। फिर उन्होंने साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ भी की है, और उन्होंने एक और भी वजह बताई है कि शाहीन ने, क्योंकि वो एक स्टार बॉलर है और उन्होंने कई बरसों से पाकिस्तान के पेस अटैक को जो है वो लीड किया है, उनको अभी तक लीड कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है। और उसको देखते हुए और उनको फ्यूचर में इंजरी से बचाने के लिए ये फैसला किया गया है, ताकि ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो उन्होंने यही कहा था कि शाहीन को अगर इंजरी से बचाना है तो उनसे कप्तानी ली जाए। तो ये एक वजह रखी है। साथ साथ पीसीबी के मुताबिक जो उनकी प्रेस रिलीज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियली ये कहना है कि वर्कलोड मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है कि पीसीबी जो है वो अहम बॉलर्स जो उनके खेल में नुमाया है, और पीसीबी नहीं चाहता कि जो कौमी टीम है वो एक बार फिर से बॉलिंग के वसाइल से या इंजरीज के बहरान से दो चार हो जाए, जैसे हमने देखा है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले शाहीन शाह अफरीदी इंजरी का शिकार हो गए थे, और उनके साथ साथ फिर जो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जो 2023 का हुआ था उसमें नसीम शाह भी इंजरी का शिकार हो गए थे। तो ये तमाम तर जो चीजें हैं, जब मेन बॉलर आपके इंजरी का शिकार हो जाते हैं तो बड़े टूर्नामेंट में धचका भी लगता है। इसी वजह से जो है ये फैसला किया गया है। अब ये वजह तो सामने आ गई है, मगर इस तब्दीली के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी खुद क्या कहते हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी करना उनके लिए बड़े एजाज की बात थी। नो डाउट पाकिस्तान की क़यादत करना ये ख्वाब ही होता है बहुत सारे खिलाड़ियों का, जो किसी किसी का पूरा होता है। शाहीन कहते हैं कि वो हमेशा इन यादों और मौके को याद रखेंगे, और टीम का खिलाड़ी होने के नाते ये उनका फर्ज है कि वो अपने कप्तान बाबर आजम की हिमायत करें। शाहीन कहते हैं कि मैं उनकी कप्तानी में खेला हूं और उनके लिए एहतराम मौजूद है। नो डाउट बाबर आजम भी सीनियर है, शाहीन शाह अफरीदी भी अब सीनियर प्लेयर बन चुके हैं, और दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। तो शाहीन कहते हैं कि मैं मैदान के अंदर और बाहर बाबर आजम की मदद करने की कोशिश करूंगा। हम सब एक हैं, हमारा मकसद एक ही है, और वो है पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन टीम बनाने में मदद करना। ये जो शाहीन का बयान है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर कैटेगोरिकली कहा है कि हम सब एक हैं और हमारा मकसद एक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और शाहीन के इस बात की बड़ी तारीफें हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बाबर आजम को अपने इस बयान में सपोर्ट किया है। साथ साथ बाबर आजम का भी एक बयान आया है। फिर बाबर आजम कहते हैं कि जो हालिया टी20 सीरीज में शाहीन की क़यादत में वो खेले हैं, ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। वो अभी जवान है और एक खिलाड़ी और लीडर के तौर पर हर रोज बेहतर हो रहे हैं। ये बाबर आजम शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कह रहे हैं। बाबर कहते हैं कि बहैसियत कप्तान मैंने हमेशा उनके मशवरों की कदर की है, और मैं आगे बढ़ते हुए अहम फैसलों के लिए उनसे मशवरा करता रहूंगा। नो डाउट जब टीम खेलती है तो सिर्फ एक बाबर आजम नहीं खेलता या रिजवान नहीं खेलते, बल्कि जो मैदान में 11 खिलाड़ी होते हैं वो एक साथ खेलते हैं, तभी जीत मुमकिन होती है। वो एक साथ यकजा होकर खेलते हैं, आपस में एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं, तभी एक टीम बनती है। और बाबर आजम कहते हैं कि वो हमेशा खेल के बारे में शाहीन शाह अफरीदी की जो स्ट्रेटेजिक
سمجھ ہے ان سے وہ فائدہ اٹھانے چاہیں گے اور ان کا مشترکہ مقصد ہے اس ٹیم کو دنیا کی بہترین ٹیم بنانا۔ تو جناب یہ آپ نے اب بیان بھی سنا شاہین شاہ افریدی کا بھی، بابر اعظم کا بھی، اور ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو وجہ ہے جو انہوں نے بیان کی ہے اس سے آپ لوگ کتنا متفق ہوتے ہیں؟ کیا یہ فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹھیک کیا ہے؟ اور ساتھ ساتھ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ کیا جو بابر اعظم نے ایک بار پھر سے کپتانی لی ہے وہ فیصلہ بابر اعظم کا ٹھیک تھا، یا کہ شاہین شاہ افریدی کو کیپٹنسی ہے وہ کنٹینیو رکھنی چاہیے تھی؟ یہ چیزیں آپ لوگوں نے اپنے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، اور اسی کے اوپر پھر ہم آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ بھی کریں گے۔ تھینک یو۔